गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। देखिए हम चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। आप डू यू अंडरस्टैंड द इंग्लिश टू इंग्लिश चैप्टर? आपको क्या इंग्लिश टू इंग्लिश में चैप्टर समझ आ रहा है? आई कैम टू नो बाय सम पीपल, कुछ लोगों से पता लगा यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग वेल, सो दैट आप लोगों को पूरे से समझ में नहीं आ रहा। तो लेट अस स्टार्ट इन हिंदी सम, मैं आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी ऑल्सो, मैं कुछ एक्सप्लेन हिंदी में भी कर दूँगी। तो लेट अस स्टार्ट। हम देखते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द नेक्स्ट मॉर्निंग, वेरी अगली मॉर्निंग, द स्टॉर्म बिगेन टू टेपर ऑफ। द स्टॉर्म, तूफान जो था वो काम डाउन, थम चुका था। डिक्रीज ग्रेजुअली, धीरे धीरे शांत हो गया था, नीचे हो गया था। सून ओनली ए स्टिफ ब्रीज, देयर वॉज ओनली ए स्टिफ ब्रीज, वेरी कूल विंड्स, चिल्ड विंड्स, केवल ठंडी हवाएं थी। एंड ए लाइट मिस्ट रिमाइंडर, केवल थोड़ा कोहरा। देयर वेव्स वर कम डाउन, द वेव्स, जो लहरें थी, ऊंची ऊंची लहरें जो थी, जो हाई वेव्स वर कम डाउन, जो ऊंची ऊंची लहरें थी वो ठंडी हो चुकी थी। काम डाउन यानी शांत हो चुकी थी। एंड इन द डिस्टेंस द रॉकी शोर ऑफ द आइलैंड कुड बी सीन, और जो कुछ ही दूरी पर समुद्री किनारा था, रॉकी शोर समुद्री किनारा, एंड आइलैंड जो कि आइलैंड था, कुड बी सीन दिख सकता था, देख सकते थे। नाउ सेट द रॉबिन्सन, अब रॉबिन्सन कहते हैं, थिंकिंग आउट लाउड, हाउ डू वी गेट शोर, सोचो कि हम किस तरह से शोर तक पहुंच सकते हैं। स्विमिंग इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन, स्विमिंग ही रिप्लाई था शायद इस क्वेश्चन का, लेकिन आउट ऑफ द क्वेश्चन, स्विमिंग इसका कोई जवाब नहीं है। एनी आइडियाज़, क्योंकि तैरना इतनी दूरी तक संभव नहीं है। कोई और आइडिया? ईच बॉय टर्न्ड एंड लुक्ड एट अदर्स, वो सब एक दूसरे की तरफ मुड़ते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। देन फ्रिट्ज स्पोक अप, तब फ्रिट्ज कहता है, हाउ अबाउट ए राफ्ट, राफ्ट, अ लार्ज वुडन पीस ऑफ द a large wooden piece which is connected with each other and make a फ्लैट वुडन प्लेटफॉर्म। एक वुडन प्लेटफॉर्म होता है फ्लैट, आपने राफ्टर्स देखे होंगे टीवी पर। तो वो कहता है कि राफ्ट कैसा रहेगा फादर? आई डोंट थिंक वी कुड मेक ए राफ्ट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी ऑल ऑफ अस सेफली टू द शोर, रिप्लाइड फादर। फ्रिट्ज को फादर जो रॉबिन्सन है वो रिप्लाई करते हैं, आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता कि वी कुड मेक ए राफ्ट स्ट्रॉन्ग इनफ, कि हम इतना मजबूत जहाजी बेड़ा कहते हैं राफ्ट को, कि हम इतना बड़ा जहाजी बेड़ा बना सकते हैं, टू कैरी ऑल ऑफ अस सेफली, जिसमें हम सभी सेफली, सुरक्षित तरीके से किनारे पर पहुंच जाएं, इतना मजबूत नहीं बना सकते। नो वी नीड समथिंग एल्स, नहीं हमें कुछ और चाहिए। फादर सेड जैक, फादर कहते हैं जैक, कांट वी ऑल गो इन टू ए बिग टब एंड जस्ट फ्लोट देयर, क्या हम एक बड़े टब में बैठ के तैरते हुए जा सकते हैं? रिमेंबर हाउ आई यूज द ओल्ड वुडन बाथटब टू सेल अराउंड द पॉन्ड बैक होम, आपको याद है कि मैं किस तरह से एक बड़ा लकड़ी का बाथटब, आपने सभी ने देखा होगा बाथरूम में बाथटब, अब वो सोचो वो लकड़ी का बना हुआ हो जिसमें हम तैर सके। आप ट्यूब्स लेके तैरते हैं ना, पर ट्यूब्स तो खोखली होती हैं, और जो बाथटब्स होते हैं दे कैन स्विम। तो वुडन बाथटब जिसमें मैं सेल करता हुआ, तैरता हुआ पॉन्ड में, तालाब में घर पहुंचता हूँ, वो कैसा रहेगा? मिस्टर रॉबिन्सन स्नैप्ड हिज फिंगर, मिस्टर रॉबिन्सन जो है एक चुटकी बजाते, स्नैप्ड यानी चुटकी बजाना। वाई जैक, बिल्कुल जैक, आई थिंक यू हैव समथिंग देयर, शायद तुम्हारा विचार कुछ काम कर जाए, यहाँ पे कुछ आइडिया है। दस 4 बिग कास्क, कास्क होता है कैरेट, कास्क बहुत बड़ा, कैरेट जो आपने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स में देखा होगा, कास्क जिसे हम कहें बड़ा सा कैरेट, जिसमें लकड़ी का बना हुआ होता है और जिसमें सामान रखा हुआ होता है, दैट इज़ द कास्क। जो कास्क होता है वो काफ़ी बिग साइज का होता है। तो क्या वो कैसा रहेगा कास्क? अब आइडिया तो आया है कास्क का, अब देखते हैं कि वो किस तरह से उस पर अप्लाई करते हैं कास्क के आइडिया पर। और वो वैसे भी उसे एक्सपीरियंस है, वो बाथटब में तैरता हुआ आता है। एंड देन ही टेक आइडिया फ्रॉम द कास्क ही हैड। तो देखिए आगे वो क्या करते हैं। एंड नाउ, मतलब अ लार्ज वुडन कंटेनर होता है जिसमें अल्कोहलिक ड्रिंक या ड्रिंक्स रखी जाती हैं। लार्ज वुडन कंटेनर, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ए कैरेट कंटेनर।
सो लेट अस ब्रिंग देम अप टू द डेक. आओ हम उसे डेक पर ले चलते हैं. आई हैव एन आइडिया. मेरे पास कुछ आइडिया है. द 4 बॉयज़ एंड देयर फादर वेंट डाउन टू द शिप्स होल्ड. वो होल्ड स्टोर रूम ऑफ द शिप. वो शिप के रूम में, स्टोर रूम में जाते हैं. देयर दे हैव द सम गुड्स, जहाँ पे वो सामान रखते हैं टुगेदर, साथ में. दे मैनेज टू गेट द 4 हैवी कास्क अप ऑन डेक. वो उन 4 कास्क को बाहर लेकर आते हैं डेक पर. और डेक, जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाज का डेक सामने का खुला हिस्सा होता है जहाँ पे आप चहलकदमी कर सकते हैं. देयर मिस्टर रॉबिन्सन टर्न दैम ऑन देयर साइड्स एंड सॉ ईच अदर इन हाफ. मिस्टर रॉबिन्सन जो हैं उन चारों कास्क को एक दूसरे से आधा आधा जोड़ देते हैं. देन ही प्लेस दैम क्लोज टुगेदर इन ए सिंगल रो. और इस तरह से जोड़ के वो उनको संग में रख के एक सिंगल रो बनाते हैं, एक सिंगल लाइन, बाय द वाटर एज, ताकि वो एक लाइन में रह के पानी के किनारे को किनारे किनारे चल सके. ही नेल्ड अ लॉन्ग प्लैंक. वो एक बड़े से कील से उन्हें जोड़ता है. टू द बॉटम्स ऑफ द 8 हल्स. और उनके बॉटम में भी कुछ हल्स लगाता है. द 2 अदर प्लैंक्स वर नेल्ड. दूसरे प्लैंक्स भी लगाता है. प्लैंक्स जिसे हम कहें चलने जो नीचे अटैच किए जाते हैं उन्हें सेफली ले जाने के लिए, दैट इज़ द प्लैंक. कुछ हिस्से होते हैं जिन्हें ले जाने के लिए उसे अटैच किया जाता है, दैट इज़ द प्लैंक. PLANK, दैट इज़ द प्लैंक. तो वो प्लैंक अटैच करते हैं. एंड नाउ लकड़ी का एक पटरी बनाते हैं. उनके नीचे क्या करते हैं, वो एक प्लैंक होता है, एक लकड़ी का पटरा, अ लॉन्ग फ्लैट थिन पीस ऑफ द वुड दैट इज़ यूज फॉर द बिल्डिंग और मेकिंग थिंग्स. तो 2 अदर प्लैंक्स वर नेल्ड टू द देयर साइड्स. उन सब कैरेट के नीचे, कंटेनर के नीचे वो लकड़ी का पटरा लगाते हैं. लकड़ी के पट्टे के नीचे वो जोड़ देते हैं. एंड रोप्स अटैच टू वन एंड एंड ही नेल्ड. कील की सहायता से वो पतवार बनाते हैं और उसके नीचे वो लकड़ी का पटरा लगा के उसे जोड़ देते हैं. एंड रोप अटैच टू वन एंड. और हर एक को वो रस्सी के सहायता से जोड़ देते हैं. एंड द अदर एंड द रोप वॉज टाइड टू द पार्ट ऑफ द शिप्स रेलिंग. और लास्ट के पार्ट को वो शिप्स की एंड अदर एंड ऑफ द रोप, और रस्सी का जो दूसरा हिस्सा था, वॉज टाइड टू द पार्ट ऑफ द शिप्स रेलिंग दैट हैड नॉट ब्रोकन अवे. शिप्स की रेलिंग पे वो लास्ट हिस्सा बांध देते हैं ताकि वो टूटे नहीं. केयरफुली द फादर एंड सन्स पुश इनटू द कास्क इनटू द वाटर. फादर और उनके बेटे जो थे वो उस कास्क में बैठ के पानी में नीचे समुद्र में आ जाते हैं. दे फ्लोटेड, वो तैरते हैं. एंड थॉट ए शार्प एंगल, और नुकीले, एंड थॉट ए शार्प एंगल, और बहुत तेज़ी से सोचते हुए मिस्टर रॉबिन्सन टुक एम्प्टी जग्स, कुछ खाली जग उठाते हैं. एंड क्लोज देयर टॉप्स, और उनके टॉप्स को वो बंद कर देते हैं. देन ही टाइड द जग्स टू द कास्क टू बैलेंस देम. और वो उन जग्स को भी टाई कर देते हैं कास्क को बैलेंस रखने के लिए. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड.